क्या होगा अगर पृथ्वी का सबसे खतरनाक परमाणु बम से जुपिटर ग्रह को उड़ा दिया जाए? जुपिटर शायद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस गैस के जाइंट को पूरी तरह से उड़ाने के लिए हमें कितने परमाणु बमों की आवश्यकता होगी? और बमों को ले जाते हुए रॉकेट को किन प्रॉब्लम से सामना होगा और क्या एक परमाणु विस्फोट से पूरा ग्रह जल जाएगा? जानेंगे इस वीडियो में। परमाणु बम बहुत शक्तिशाली हथियार हैं। दूसरे विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर लोवेस्ट वर्जन, जिसमें 15 से 20 किलोटन डायनामाइट के बराबर विस्फोटक था, उससे गिराया और उसने कितना तबाही मचाया था। परमाणु बम को इतना खतरनाक बनाता है इनका न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन प्रोसेस, जिससे ये इंटेंस एनर्जी रिलीजिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं। ये वही प्रक्रियाएं हैं जो हमारे अपने सूर्य में होती है। ये काम हमें सेफली करना पड़ेगा, नहीं तो एक गलत कदम और हम बृहस्पति को टुकड़ों में उड़ाने के जगह सूर्य के केंद्र जितनी गर्म वाले आग के गोले से खुद जलाए जा सकते हैं। हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इस कार्य के लिए हम परमाणु बम कहां से लाएंगे, क्योंकि इस सिनेरियो में पृथ्वी पर बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। शायद सबसे सुरक्षित योजना उन सभी को हमारे ग्रह से हटाना होगा। वैसे भी सैन्य गतिविधियों को गुप्त देखते हुए सटीक संख्या जानना मुश्किल है, लेकिन अनुमान है कि वैश्विक शस्त्रागार में लगभग 12,700 है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस प्रत्येक 5,500 से 6,000 हथियारों के साथ पहले स्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, देरी करने का कोई फायदा नहीं है। आइए इन रॉकेटों को जितनी जल्दी हो सके पृथ्वी से हटा दें। पृथ्वी और बृहस्पति के बीच की दूरी अतीत में लगभग 590 मिलियन से 970 मिलियन किलोमीटर तक उतार चढ़ाव करती है। गैलीलियो को अंतरिक्ष जांच जैसे मिशनों में जुपिटर तक यात्रा करने में लगभग 5 साल लग गए, लेकिन हमारे रॉकेटों को इतना समय नहीं लगेगा। गैलीलियो को बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करने के लिए काफी धीमा होना पड़ा था। हमें बस ग्रह पर सीधे प्रहार करने की जरूरत है ताकि हम मिशन पूरा कर सकें। काम पूरा करने के लिए केवल 550 से 650 दिन लगेंगे। हमें लापरवाह और तेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम गलती से कहीं और परमाणु हमला नहीं करना चाहते हैं। अब चंद्रमा और मंगल को साइड करना काफी आसान होगा, लेकिन सुरक्षित रूप से पार करना होगा इस एस्टेरॉयड बेल्ट को। मंगल और बृहस्पति के बीच लाखों एस्टेरॉयड फंसे हुए हैं, और जबकि उनके बीच की औसत दूरी 9,70,000 किलोमीटर है, जो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर अभी भी वहां थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इसके लिए बृहस्पति दोषी है। इस ग्रह के मास ग्रेविटी के प्रभाव के कारण से इनमें से एस्टेरॉयड कई समूहों में समूह बन जाते हैं, जिन्हें परिवार लापरवाही से नहीं, फ्लोरा परिवार की तरह नेविगेट करना होगा, जिसे हमें बेहतर उम्मीद होगी कि हमारा कोई भी रॉकेट इसके 400 एस्टेरॉयड में से किसी से नहीं टकराएगा। हमें अपना रॉकेट को क्रीकवुड गैप के माध्यम से ले जाने का लक्ष्य रखना होगा, जिसे हमारा सक्सेसफुल होने का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि इस बेल्ट में लगभग एस्टेरॉयड फ्री क्षेत्र हैं। क्योंकि हम ये देखना पसंद नहीं करेंगे कि हमारे ग्रह के सभी परमाणु हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से पहले एक ब्लाइंड चैन रिएक्शन में खुद को ब्लास्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारे एक बम जुपिटर में विस्फोट हुआ तो हमें पृथ्वी पर वैसी ही चमकीली चमक दिखाई देगी जैसे 1994 में शोमेकर लेवी 9 नाम का धूमकेतु बृहस्पति से टकराया था। लेकिन उससे जार बोम्बा की तुलना में केवल 5% अधिक ऊर्जा निकली, जो अब तक का सबसे बड़ा बम था। इसलिए हमारे हजारों परमाणु बमों के साथ बृहस्पति के दिनों को सही ढंग से गिनना होगा। भले ही हमारे परमाणु सूर्य की तुलना में अधिक गर्म विस्फोट कर सकते हैं, लेकिन इससे बृहस्पति पर सभी हाइड्रोजन प्रज्वलित नहीं होंगे। ये न्यूक्लियर फ्यूजन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घन नहीं है। और भले ही 888 विस्फोट किया गया था, बृहस्पति भी पूरी तरह से नहीं फटेगा। ऐसा करने के लिए हमें उतनी ही ऊर्जा उत्सर्जित करने की जरूरत होगी जितनी सूर्य 160 सालों में एक साथ उत्सर्जित करता है, और इतना ऊर्जा पाने के लिए हमें लगभग 1 अरब तक परमाणु बमों की आवश्यकता होगी। और हमारे शस्त्रागार में मात्र 12,700 से अधिक बम है, और इतना सारा बम बनाने के लिए हमको जितना सामग्री की आवश्यकता होगी, जो सौर मंडल के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमेड से लगभग 2 गुना होगा।